हे एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे हैं, मज़े में हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। अगर आप या आपका कोई अपना बिना वजह थक जाता हो या सब कुछ होने के बाद भी यूं ही अंदर से खोखला या खाली सा महसूस करता हो, तो याद रखिएगा, इस वीडियो को प्लीज़ उन तक ज़रूर पहुंचाएं और आप भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं डॉक्टर निर्जा, साइकोथेरेपिस्ट एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, NLP एंड PFT एक्सपर्ट। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोगों से मिलती हूँ, कई लोगों से मिलती हूँ जो बाहर से तो बहुत खुश खुश नज़र आते हैं। दे आर वेरी हैप्पी एंड चार्मिंग, पर अंदर ही अंदर वो घुट रहे होते हैं। अंदर ही अंदर एक तरह का बैटल चल रहा होता है। ये क्या है? Is it just temporary sadness, or is it just because of their overthinking? क्या ये सबके साथ होता है, या क्या ये किसी के भी साथ हो सकता है, या क्या ये एक कोई बीमारी है? आइए देखते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं करूंगी एक एग्जाम्पल से। तो एक 32-33 ईयर ओल्ड लेडी, शी इज़ मार्केटिंग मैनेजर इन अ वेरी गुड कंपनी। बढ़िया सी सैलरी भी है और टारगेट्स भी अचीव कर रही है। रोज़ ऑफिस जाती है, अच्छे से काम करती है और घर लौटती है। बाहर से देखने में ये सब बड़ा अच्छा नज़र आता है, पर जैसे ही वो अपने घर लौटती है, उसके बाद एक कॉर्नर में बैठ के वो सिर्फ रोती रहती है। ये क्या फिजिकल एग्जॉस्शन है, मेंटल एग्जॉस्शन है? नहीं, ये है इमोशनल बर्नआउट, जो किसी के भी साथ हो सकता है। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये डिप्रेशन है। तो चलिए डिप्रेशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए, डिप्रेशन कोई सिर्फ सैड होना या लो एनर्जी में होना या मूड स्विंग्स होना, बस इतना ही नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके ब्रेन के जो केमिकल सिस्टम होता है उसको, आपके इमोशनल रेगुलेशन को और आपकी डे टू डे जिंदगी को सबको अफेक्ट करता है। सब पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। डिप्रेशन में आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, ये इम्बैलेंस में चले जाते हैं और इस वजह से आपके जो डे टू डे लाइफ जीने का तरीका है वो हैम्पर हो जाता है। आपका इमोशनल रेगुलेशन उस पर इफेक्ट होता है। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी खुश रहने की कैपेसिटी, इन सब पे इसका एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव प्रभाव होता है। किसी को डिप्रेशन हुआ है, ये हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, जो इंसान डिप्रेस्ड होता है तो हर वक्त थकान महसूस होना, फटीग फील होना, यानी सारे पैरामीटर्स सही है, सब कुछ सही है, नींद भी हो चुकी है, उसके बावजूद थका हुआ ही महसूस करते हैं। उसके बाद जो उनकी हॉबीज होती है या जो काम करना उन्हें पसंद है, जैसे किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, तो ये जो पसंदीदा उनकी चीजें हैं वो भी करने का मन नहीं करता, उनपे से मन उठ जाता है। फिर सेल्फ वर्थ की फीलिंग जो है वो रिप्लेस होने लगती है आई एम अ फेलियर, आई एम वर्थलेस, इन सारी चीजों से। यानी होपलेसनेस और डिस्पेयर आता है और अपना सेल्फ वर्थ उनका कम होता नजर आता है। तो ये भी एक सिम्टम डिप्रेशन का माना जाता है। साथ ही में एप्टीट्यूड चेंज हो जाता है, उनके जो सोचने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। नींद भी उन्हें या तो बहुत ज्यादा आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी, और आती है तो कुछ चंद घंटों के लिए ही आती है। उसके बाद देखा जाता है इमोशनल नंबनेस। सो इमोशनल नंबनेस यानी उनको ना किसी चीज के लिए सैड फील होता है, ना उनको हैप्पी फील होता है। तो वो हमेशा ब्लैंक फेस लेके रहेंगे, ना बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, ना बहुत ज्यादा उदास होंगे। उनसे जब हम बात करते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि भैया हंस दो, थोड़ा सा स्माइल करो। सो दैट इज डेफिनेटली वन मोर साइन ऑफ डिप्रेशन। और ऐसे लोगों से और कटे कटे से अलग अलग से रहना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। और सबसे खतरनाक सिम्टम होता है सेल्फ हार्म, या फिर दूसरों को हार्म करना। जिन्हें लगता है कि मैं खुद को कुछ कर लूं या दूसरों को कुछ कर सकता हूं,
वो भी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सिम्टम होता है डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन ये सिर्फ आपके मूड पे इफेक्ट नहीं करता, ये आपके ओवरऑल बीइंग को इफेक्ट करता है, उस पे उसका असर सीधा सीधा होता है। और साथ में आपके ब्रेन स्ट्रक्चर पे भी इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर होता है। तो जैसे ही पता चल जाता है कि आप या कोई आपका अपना डिप्रेशन में है, अर्ली डिप्रेशन के सिम्टम्स भी अगर नज़र आते हैं, तो याद रखिएगा आपको ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। हेल्प लेनी चाहिए आपको साइकोथेरेपिस्ट की या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो चीज़ है ना, ये डिप्रेशन, ये ऐसी बढ़ने लगती है, आपको पता नहीं चलेगा, ग्रेजुअली बढ़ जाएगी। और इसके जो लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड अगर डिप्रेशन रहा, आपके ब्रेन में जो हिपोकैम्पस होता है उसको श्रिंक करता है। फिर वहाँ से शुरुआत होती है मेमोरी पे इफेक्ट होना, एंड फिजिकल सिम्टम्स भी, फिजिकल हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट होता है। आपके डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होती है। तो इसीलिए जैसे ही कोई कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो उसको बहुत ही अलग नज़र से देखा जाता है। प्लीज़ इस तरह से आप ना सोचें, क्योंकि जिस तरह से आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आप दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, फिजिकल हेल्थ कहीं भी कुछ भी खराब हो जाती है, दर्द है, मसल पुल हुआ है, यू टेक कंसल्टेशन, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उनकी मेडिसिन लेते हो। तो जब आप आपकी फिजिकल बॉडी पे इतना ध्यान देते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं, तो उसको रेगुलेट करने वाला जो माइंड है, तो मेंटल हेल्थ के लिए क्यों नहीं सोचा जाता? ये तो पहले सोचना चाहिए। और मेंटल हेल्थ के लिए सोचना ये कोई बुरी बात नहीं है। दिस इज योर योर सेल्फ स्टीम, योर सेल्फ वर्थ यहां आता है। आपको आपके बॉडी के साथ साथ आपके माइंड का पूरी तरह से ख्याल रखना आना ही चाहिए, और आपने रखना ही चाहिए। इसके लिए आप कंसल्टेशन जरूर लें। तो इससे जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसे मेंशन कीजिए, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी। सो एज अ साइकोथेरेपिस्ट एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज NLP and BFT स्पेशलिस्ट, व्हाट डू आई डू? हाउ कैन यू हेल्प पीपल विद डिप्रेशन ओवर हियर? मैं रूट कॉज पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, और रूट कॉज पे फोकस करके उसके हिसाब से इन सारे थेरेपी जो हो गई, और दी अदर टेक्निक्स, अदर मोडालिटीज, इसका एक पूरा ब्लेंड बनाया जाता है, और इस तरह से एक होलिस्टिक वे में आपको ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम NLP की बात करें, तो NLP में आई हियर फाइंड आउट योर इमोशनल ट्रिगर्स। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इमोशनली ट्रिगर करती है, जो आपको भी नहीं पता। कई बार ऐसे होता है जब मैं लोगों से पूछती हूँ, हाउ वॉज योर चाइल्डहुड, हाउ आर यू नाउ, तो सब अच्छा है। चाइल्डहुड कैसा है? सब अच्छा है। जिंदगी में क्या है? खालीपन है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। काफी सारी चीजें चाइल्डहुड से लिंक्ड होती है, जिसके 2 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप जरूर देखिएगा। तो इसका हमारे चाइल्डहुड में अगर कुछ होता है, हमारे पास में कोई घटना घटी है, अगर आप भले ही अभी भूल गए हो, पर उसका जो इफेक्ट है वो सबकॉन्शियस माइंड में छिपा हुआ होता है, एंड आपको लगता है सब कुछ सही है। बट हियर एज अ थेरेपिस्ट, नाउ माई रोल इज टू फाइंड आउट योर ट्रिगर्स। देन आपका जो रीवायरिंग कराना है माइंड का, मेंटल रीवायरिंग कराना जरूरी होता है, रीप्रोग्रामिंग करानी जरूरी होती है। आपके लिमिटिंग बिलीव्स, मैं ये नहीं कर सकता, या बचपन में वो हुआ था, बचपन में मुझे ऐसे कहा था। इसी तरह से NLP में हम फाइंड करते हैं कौन से आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, और उन लिमिटिंग बिलीव्स को रिप्लेस करते हैं नए और बेटर बिलीव्स के साथ, आपकी नई रियलिटी क्रिएट करते हैं। उसी तरह से साइकोथेरेपी में आपके जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करना आपको सिखाया जाता है, उन्हें रिलीज करवाते हैं। अब इमोशंस को रिलीज करना जरूरी है? हाँ है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, और जितना काम का नहीं है वो पूरा कचरा निकल जाता है बाहर, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसी तरह से, और वो होना जरूरी भी है, अदरवाइज पेट में ही रहेगा, सड़ेगा, और न जाने कितनी सारी बीमारियां, जो और ज्यादातर बीमारियां जो पेट से ही शुरू होती है, तो सारी बीमारियां एक के बाद एक लग जाएगी। इसी तरह से आपका जो इमोशनल कचरा है, इस पे भी मेरा एक वीडियो है, जरूर देखिएगा, इमोशनल रिपेयर्स। तो जो आपका इमोशनल कचरा है, जो आपको कहीं भी सर्व नहीं करने वाला है,
इसका कोई फायदा नहीं है, देगा तो दुख ही देगा। तो ये सारा इमोशनल कचरा रिलीज करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये नहीं करते हो तो सिर्फ डिप्रेशन ही क्या, इससे और कई कई सारी बीमारियां, इनफैक्ट आपके फिजिकल सेल्फ पे भी इसका असर नजर आता है। इतनी सारी ढेरों बीमारियां इनवाइट करने लग जाते हैं, इसलिए एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो जो लोग कहते हैं ना मैं ये सब मानता नहीं हूँ, मैं ये सब मानता नहीं हूँ, ये क्या होता है, तो जब ये लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, या फिर ऑनलाइन जब हमारी कंसल्टेशन चल रही होती है, they literally tend to cry and I let them be like that। वो रोते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं और वो बहने देने चाहिए। उसके बाद they feel really light। उसके बाद उनके लिमिटिंग बिलीफ्स पे वर्क करके फिर रिप्लेसमेंट होता है अच्छे बिलीफ्स के साथ। उसी के साथ साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा कोई है, पास्ट का ट्रॉमा कोई है, उसे भी थेरेपी से रिलीज किया जाता है, उससे निकाला जाता है, उसका इफेक्ट कम किया जाता है। धीरे धीरे वो सारी चीजें, मेमोरी भले ही रहेगी पर उसकी चुभन इतनी नहीं होती है, उस लेवल तक आके उन्हें रखते हैं। एंड जो इमोशनली स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो भी स्ट्रेंथ दिलाई जाती है। अपने आप जब कचरा बाहर निकलेगा वो इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है। तो NLP, BFT यानी फ्लावर थेरेपी, वो भी बहुत अच्छी है आपके इमोशनल स्टेट का पूरा कचरा साफ करने में और आपको इमोशनल स्टेट में अपलिफ्ट कराने में। सो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल थिंग। दिस अलॉन्ग विथ साइकोथेरेपी वर्क वंडर्स। तो ये सिर्फ यही नहीं है, और इसके अलावा और कई सारी मोडालिटीज हैं जिन सबको हम क्लब करते हैं, और उसके बाद एक कस्टमाइज्ड टेलर मेड आपके लिए बंडल बनाया जाता है जो परफेक्ट होगा आपको आपके उस पिट से, उस डार्क जोन से निकालने के लिए। और एक अच्छी बात तो ये है कि ये सारी चीजें आपको अकेले नहीं करनी है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो चाह के भी इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि कोई नई चीजें अपनाए या ट्राई करे। उसके लिए एक गाइडेंस, एक पुश, एक कंसल्टेशन की जरूरत तो जरूर होती है। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं @reinvent with Nirja। यहाँ हम आपके लिए कस्टमाइज टेलर मेड ब्लेंड बनाएंगे ऐसी टेक्निक्स का जो आपका इमोशनल और मेंटल कचरा बाहर हटाएगी, ताकि आप एक अच्छी लाइफ बिता पाए, आप हेल्दी बॉडी रखें, आप हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में हो और आपका इमोशनल स्टेट भी हेल्दी एंड स्ट्रांग हो। आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसे आप रियलिटी में उतार पाए। तो जो ऑलरेडी बताए हुए सिम्टम्स है, जैसे बहुत ज्यादा थकान आना बिना वजह, और बिना वजह आपको खाली खोखला महसूस होना, वर्थलेसनेस फील होना, होपलेसनेस फील होना, ऐसे लगना कि मेरे अंदर कुछ कुछ अच्छा है ही नहीं, या दुनिया में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, या ऐसे फील होना कि मैं खुद के साथ ही खुश नहीं हूं, मैं लोगों के साथ खुश नहीं हूं, जिंदगी में क्या रखा है। तो ऐसी सारी नेगेटिव चीजें, फियर्स, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, आप अगर इन सब से जूझ रहे हो तो याद रखिएगा, वी नीड टू टॉक, दिस कैनॉट बी इग्नोर्ड। जैसे मान लीजिए एक घर में पानी छत से टपक रहा है, एंड थोड़ा थोड़ा ही टपक रहा है, तो जो घर में रहते हैं वो लोग कहते हैं ये तो अभी थोड़ा बहुत टपक रहा है पानी, उसके बाद ठीक है, हम देख लेंगे, हम बाद में ठीक कर लेंगे, ठीक है। और डे बाय डे ये चीज बढ़ती है, और एक दिन जोर से बारिश आती है, और उस बारिश की वजह से वो इतना ज्यादा फट जाता है वहां का एरिया कि पूरे घर में पानी पानी हो जाता है, और सारी जो चीजें हैं, जो कीमती चीजें, वो बहने लगती है या खराब होती है। कहने का मतलब ये है कि हमें इतना इंतजार नहीं करना है कि चीजें हाथ से निकल जाए। जब तक चीजें हाथ में है तभी अगर आप पहला कदम उठाते हो तो दे डोंट गेट वर्सन, चीजें और खराब नहीं होती है। और एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ओके, ये बेसिक नीड है, फाउंडेशन है। आपको इस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को सीरियसली लेना है। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, टाइम बीइंग के लिए कुछ फ्लिप हो गया है, उसे हमें रीवायर करना है, दोबारा सही पैटर्न में रखना है, ताकि सब कुछ सेट हो जाए और पहले जैसी बहुत अच्छी जिंदगी आप बिता पाए। अच्छा सोचिए, जब आपका फोन 1% बैटरी पे होता है, क्या वो बंद हो जाता है? नहीं, वो चलता है ना, वो चलता है, शुरू रहता है, पर वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है, या लैगी हो जाता है, या उसका ब्राइटनेस भी कम हो जाता है, और हमेशा बैटरी गुल होने का डर लगा रहता है। तो इसी तरह से आपका ब्रेन भी वर्क कर रहा होता है। जस्ट बिकॉज it's functioning, it doesn't always mean
that you are okay. Sometimes you are surviving on 1% emotional mode, and therapy works as a charger for you over here. तो चलिए मान लीजिए एक कॉर्नर में एक प्लांट रखा हुआ है। वो पहले हरा भरा था, अब धीरे धीरे पत्तियां उसकी मुरझा रही है, वो सूखने लग गया है। आप उसे रोज पानी देते हो, धूप दिखाते हो, फिर भी ये हालत है। क्यों? हो सकता है प्रॉब्लम उसकी जड़ों में हो। बस इसी तरह से आप अगर किसी इंसान को देखते हो या अगर आप खुद की बात लेते हैं, सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, पर धीरे धीरे डिप्रेशन जो है वो उस इंसान को खाने लगता है अंदर से। आप उसको सोना चांदी दे दो, हीरे मोती हीरे जवाहरात दे दो, अच्छे कपड़े दे दीजिए, आप उसको शॉपिंग के लिए ले जाइए, ये टेम्परेरी रिजल्ट जरूर दे सकता है उनको, पर दोबारा वो फ्लिप करेंगे और बैक टू स्क्वायर बनाएंगे। आप देखिएगा, आप कितनी भी कोशिश करें उनको उस फेज से बाहर निकालने की, विद ऑल द गुड गुड थिंग्स, कुछ अच्छा बना के खिलाइए, वो ज्यादा देर तक उसका रिजल्ट नहीं रहेगा, इफेक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम जड़ों में है। इसका मतलब रूट्स को क्योर करना जरूरी है। उनके माइंड में जो चीजें हैं, जो फिक्स हुई है, जो फिट हुई है, जो पुरानी है, जो अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन खींचा चला आ रहा है, उन पे वर्क करना जरूरी है, यानी रूट कॉज पे वर्क करना जरूरी है। और थेरेपी में, कोचिंग में यही होता है, इसीलिए इसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नजर आते हैं। साथ ही में उस इंसान को हम इस तरह से बनाते हैं कि वो आगे वाले लाइफ के जो चैलेंजेस है उन्हें बड़े अच्छे से पार कर ले। क्योंकि देखिए, ये तो है हमारी लाइफ। अब लाइफ है तो चैलेंजेस आएंगे, ऊपर नीचे, वो तो होता ही रहेगा। बट रियल मैजिक उसमें है और मजा उसमें है जब आप इन सारी ये जो सारे चैलेंजेस आते हैं उनको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से फेस करते हैं। यू फेस ऑल दीज थिंग्स विद अ थॉट कि रात के बाद सुबह होने वाली है, इसमें मुझे लर्निंग है और हो सकता है मैं इससे कुछ सीखूं और कुछ अच्छा करूं। तो आपका जो जिंदगी देखने का नजरिया है, वो जो चश्मे की मैं बात करती हूँ, जिंदगी को जिस चश्मे से आप देखते हो वही आपका बदल जाता है। इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स थेरेपी में और कोचिंग में जरूर मिलते हैं। और यहाँ रीइन्वेंट विद नीरजा में जहाँ अलग अलग मोडालिटीज का बुके बनाया जाता है, एक बंडल बनाया जाता है खास आपके लिए, टेलर मेड, तो रिजल्ट्स तो आने ही हैं। तो याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स इफ इग्नोर्ड टुडे बिकम लाइफ प्रॉब्लम्स टुमारो, एंड अर्ली हेल्प सेव्स यू लॉन्ग टर्म पेन। तो ये जरूर याद रखिए और अपना ख्याल रखिए, एंड ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी बेहद ज्यादा जरूरत है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।